नमस्कार दोस्तों। आज कविता बली शीर्षक कविता बली जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें भगवान श्री राम और उनके भाइयों के सौंदर्य का वर्णन है। किस तरह से बाल सुलभ प्रवृत्तियां वो चारों भाई करते हैं, और यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कविवर तुलसीदास जी ने कि राम का सौंदर्य वास्तव में कैसा है। उनके पैरों में नूपुर, हाथों में मनोहर कंजनी, हृदय पर मणियों की माला में वो किस तरह से सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम के शरीर की कांति श्याम कमल के समान दमक रही है और उनके नेत्र कमल की मंजुलता का हरण कर रहे हैं। धूल से लिपटे श्री राम सुंदरता में काम को पराजित कर रहे हैं। जब वे बाल सुलभ विनोद करते हैं तो उनके दांतों की कांति दमक उठती है। और श्री राम कभी हठपूर्वक चंद्रमा मांगते हैं तो कभी उसकी परछाई से डरते हैं, ताली बजाकर नाचते हैं और इस बात पर सभी माताएं प्रसन्न होती हैं। कभी क्रोधित होकर जिद करते हैं और चाहते हैं वही लेते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। इस प्रकार दशरथ के चारों पुत्र तुलसी के मन में सदा विहार करते रहते हैं। श्री राम के सुंदर दांतों की पंक्ति कुंद की अली जैसी है और उनके ओठ कोमल पल्लव जैसे हैं। उनकी कांति बिजली के समान है। तो दोस्तों, ये सारा सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। और अब बात करेंगे यही काव्यांश और उसकी संक्षिप्त व्याख्या के बारे में। अवधेश के द्वार सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। अब लोक हूँ सोच विमोचन को, ठगसी रही जे न ठगे दिख से। तुलसी मन रंजन रंजित, अंजन नयन सुख अंजन जातक से। सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरो रूह से बिकसे। यहाँ पर इन पंक्तियों में शिशु राम के रूप सौंदर्य का मोहक अंकन हुआ है। बालक श्री राम के स्वरूप से प्रभावित एक युवती अपनी सखी से संबोधित होकर कहती है कि मैं सवेरे सवेरे अवध के राजा दशरथ के दरवाजे पर गई थी। तभी राजा अपने पुत्र को गोद में लेकर महल से निकले। चिंताओं को दूर करने वाले शिशुराम के सौंदर्य को देखकर मैं ठगी सी खड़ी रह गई। वे इतने सुंदर लग रहे थे कि जो उनके सौंदर्य को देखकर ठगे नहीं, आश्चर्यचकित नहीं हुए, उन पर धिक्कार है। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन को प्रसन्न करने वाले उन राम के काजल लगे नेत्र श्रेष्ठ खंजन पक्षी के बच्चे के नेत्रों के समान प्रतीत हो रहे थे। युक्ति बताती है कि हे सखी, उनके मुख पर दोनों नेत्र चंद्रमा में समान आचरण, शुद्ध स्वभाव वाले दो नवीन नील कमलों के समान खिल रहे थे। आगे पग नूपुर औ पहुँची, कर कंजन मंजू बनी मनिमाल हिये। नव नील कलेबर पीत जगा, जल कै पुलकै नृप गोद लिए। अरविंदु सो आनन रूप मरंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए। मनमोहन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। यहाँ पर श्री राम के रूप सौंदर्य का और अधिक वर्णन है। श्री राम के पैरों में घुंघरू, कमल रूपी हाथों में सुंदर पहुँची एवं हृदय पर मणियों की माला सुशोभित है। उनके नवीन नीले कमल के समान कांतिवान शरीर पर पीले झलके की आवाज झलक रही है। इस प्रकार के सुंदर बालक के रूप सौंदर्य को देखकर गोद में लेने वाले राजा दशरथ रोमांचित और प्रसन्न हैं। श्री राम के कमल से मुख पर विद्यमान स्वरूप के पराग मधु का पान कर भौरे रूपी नेत्र आनंदित हो रहे हैं। अर्थात उनके नेत्रों से मस्ती एवं उल्लास का भाव है, प्रसन्नता का भाव है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार के विलक्षण सौंदर्य वाले शिशुराम ने यदि मेरे हृदय में स्थायी निवास न बनाया तो इस संसार में किस फल की प्राप्ति के लिए जीवित रहें। अर्थात बालक राम को हृदय में स्थिर करना ही जीवन का परम फल है। तुलसीदास जी का कहना है ऐसे सौंदर्य को देखकर यदि कोई प्रभावित नहीं है तो उसका भी जीवन निरर्थक है। आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। तन की दुति श्याम सरोरूह, लोचन कंज मंजुलताई हरें। अति सुंदर सोअत धूर भरे, छवि भूरि अनंग की दूर धरें। दमकें दतियाँ दुति दामिन ज्यों, किलके कलवाल विनोद करें। अवदेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। राजा दशरथ के पुत्र बालक राम के मनोहर रूप सौंदर्य के साथ चारों भाइयों की
कीड़ाओं के प्रभाव का सटीक वर्णन है। कवि तुलसीदास जी ने यहाँ पर वात्सल्य का बेजोड़ वर्णन किया है। बाल स्वरूप राम के शरीर की कांति नीलकमल के समान दमक रही है। उनके नेत्र कमल की सुंदरता का हरण कर रहे हैं, अर्थात कमल उनके नेत्रों के समक्ष हीन दिखाई देते हैं। धूल से लिपटे बालक राम अत्यंत शोभायमान लग रहे हैं। उनकी सुंदरता इतनी अधिक है कि उनके सामने सौंदर्य के प्रतीक कामदेव को भी दूर रख दिया गया है, अर्थात बालक राम सौंदर्य में कामदेव से भी बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों की पंक्ति ऐसे चमक रही हैं जैसे बिजली कौनती है। वे किलकारी मारकर बाल सुलभ प्रसन्नता प्रकट करते हुए बड़े मनोहर लग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसी सुंदरता के साथ मेरे मन रूपी मंदिर में निरंतर विहार करते रहें। ऐसी मेरी कामना है कि भगवान राम के साथ उनके भाई भी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी मेरे मन में विचरण करते रहें। आगे तुलसीदास जी की कुछ पंक्तियाँ इस तरह हैं कि कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहार डरें, कबहू करताल बजाए के नाचत, मातु सबय मनमोद मरे वरें, कबहू ऋषियाय कहें हटिकें, पुनि लेत सोई जय लाग यरें, अब देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें। ये जो पद्यांश है, ये पंक्तियाँ जो हैं बालक राम की पल पल परिवर्तित बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोरम अंकन है। इसमें तुलसीदास जी ने वात्सल्य के सौंदर्य को सामने उजागर करने का प्रयास किया है। बालक श्री राम कभी चंद्रमा को मांगने की हट करते हैं तो कभी उसकी परछाई आंगन के पानी में ही परछाई को देखकर डर जाते हैं। कभी दोनों हाथ से ताली बजाकर नाचते हैं तो सभी माताएं मन में प्रसन्नता का अनुभव करती हैं। कह सकते हैं कि उन्हें ताली बजाकर नाचते हुए देखकर माताएं भी बहुत प्रसन्न होती हैं। सामान्य रूप से बालक की माता होती हैं, लेकिन यहाँ पर माताएं हैं क्योंकि माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई 3 माताएं हैं। और कभी क्रोधित होकर हठपूर्वक कुछ कहते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ जाते हैं, अर्थात जो मांगते हैं उसके लिए हट करने लगते हैं और वही लेकर मानते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अवध के राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसी रूप में मेरे मन रूपी मंदिर में हमेशा विहार करें और मेरे मन में उनके लिए ऐसे ही आदर की भावना बनी रहे। आगे की जो पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की और भी सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं राम के बाल स्वरूप का। बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करें तुलसी, बलिजाओं ललाए इन बोलन की। इस काव्यांश में बालक श्री राम के रूप सौंदर्य का मोहक वर्णन किया है और शिशु राम की दंत पंक्ति, ओठों, माल, लटाएं, कुंडल आदि की शोभा का बहुत ही मनोहारी अंकन हुआ है और शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है। बालक श्री राम के दांतों की श्रेष्ठ पंक्ति कुंद की कली के समान सुंदर है। उनके बोलने पर ऊपर तथा नीचे के दोनों ओष्ठ कोमल लाल लाल पत्तों की तरह खुलते हैं। उनके श्याम वर्ण वाले वक्षस्थल पर शोभायमान बहुमूल्य मोतियों की माला ऐसी लग रही है जैसे बादलों के मध्य बिजली चमक रही हो। उनके मुख के ऊपर घुंघराली लटाएं लटक रही हैं और उनके गालों पर कानों में पहने हुए कुंडल लटक रहे हैं। लाल श्री राम के तुतलाकर बोलने पर तुलसीदास जी अपने प्राण न्यौछावर करने की बात कहते हैं तथा बार बार उन पर स्वयं को बलिहार करने की बात भी कहते हैं। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप पर तुलसीदास जी अपने आप को ये मानते हैं कि हम ऐसे सौंदर्य को देखकर न्यौछावर हैं। दोस्तों, ये थे काव्यांश कवितावली के। आपको कैसी लगी ये संक्षिप्त व्याख्या? यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा और सुझाव भी लिखिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे वीडियो देखने